What is Global Gender Gap Index and what is the rank of India in Global Gender Gap Index 2025? Article is important for GS paper 2 for prelims and for mains. Why news? In the Global Gender Gap Report to 2025, India ranked 131st out of 148 countries, down from 129th in 2024, with a gender parity score of 64.1%. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 रिलीज हुआ है, जिसमें इंडिया का रैंक 148 कंट्रीज में से 131st आया है। 2024 के कंपेयर में ये रैंक थोड़ा डाउन हुआ है। 2024 में इंडिया का रैंक 129 था। इट इज रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। द रिपोर्ट कंप्रिहेंसिवली इवेल्युएटेड जेंडर पैरिटी अक्रॉस 148 कंट्रीज। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो होता है वो 148 कंट्रीज के अंदर जेंडर पैरिटी को इवेल्युएट करता है। व्हाट इज द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में हम यहाँ पर कुछ डिटेल, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ग्लोबल जेंडर गैप index published annually since 2006. It is the longest standing global index for assessing gender equality. ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एनुअली पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। 2006 से कंटिन्यू अपना यह रिपोर्ट पब्लिश करता रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो एक लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग ग्लोबल इंडेक्स है जो कि जेंडर इक्वालिटी को असेस करता है। इट मेजरिंग कंट्रीज प्रोग्रेस इन क्लोजिंग जेंडर गैप अक्रॉस 4 की डायमेंशंस के बेस पर जेंडर गैप कितना क्लोज हुआ है कंट्रीज के बीच में, उससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट मेजरिंग करता है। अब ये 4 डायमेंशंस क्या क्या है जिसके बेस पर ये रिपोर्ट रेडी किया जाता है। नंबर 1, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। मेल एंड फीमेल को कितना इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन गिवन किया जा रहा है, कितना उन्हें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी गिवन की जा रही है, उससे रिलेटेड गैप कितना है। नंबर 2, एजुकेशनल अटेनमेंट है। नंबर 3, हेल्थ एंड सर्वाइवल है। नंबर 4, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये 4 की डायमेंशंस हैं जिनके बेस पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। रेटिंग मैकेनिज्म क्या है? ईच डायमेंशन इज स्कोर्ड ऑन अ स्केल फ्रॉम 0 to 1 वेयर 1 रिप्रेजेंट फुल जेंडर पैरिटी एंड 0 डिनोट्स कंप्लीट इनइक्वालिटी। 0 से लेकर 1 के बीच स्कोरिंग गिवन किया जाता है, जिसमें 0 का मीनिंग होता है जेंडर पैरिटी बहुत ज्यादा है, इट मीन्स जेंडर गैप यहाँ पर कम है। जबकि 0 मीन्स यहाँ पर 0 जो डिनोट करता है वो कंप्लीट इनइक्वालिटी को डिनोट करता है। जबकि 1 जो है या 1 के नियर जो भी नंबर गिवन किया है किसी कंट्री ने, तो वहां पर फुल जेंडर पैरिटी को शो कर रहा है। फुल जेंडर पैरिटी का मतलब है कि उस कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी नहीं है मेल और फीमेल के बीच में। द इंडेक्स एम्स टू इनेबलिंग कंट्रीज टू असेस एंड कंपेयर जेंडर डिस्पैरिटी। इस इंडेक्स का मेन एम क्या है? ये इंडेक्स कंट्रीज को अपने कंट्री के अंदर मेल और फीमेल के बीच में जो डिस्पैरिटी है उसको असेस करने के लिए, कंपेयर करने के लिए एक इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी गिवन करता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? GGI act as a guiding tool for tracking progress on gender gap in health, education, economy and politics. वेरियस कंट्रीज के अंदर हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स सेक्टर में जेंडर गैप के बीच में कितना प्रोग्रेस हुआ है उसको ट्रैक करने के लिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एक गाइडिंग टूल के तौर पर वर्क करता है। व्हाट आर द की फाइंडिंग्स ऑफ द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 की फाइंडिंग्स क्या क्या है? साउथ एशिया परफॉर्मेंस, साउथ एशिया के अंदर क्या परफॉर्मेंस रहा है? भूटान का जो रैंकिंग रहा है वो 119 रहा है। नेपाल का रैंकिंग 125 रहा है। श्रीलंका का रैंकिंग 130 रहा है। इंडिया का जो रैंक रहा है वो इन सभी के डाउन रहा है। रीजन टॉप परफॉर्मर इज बांग्लादेश, राइजिंग 75 प्लेसेस टू 24th ग्लोबली, ड्राइवन बाय गेन्स इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एंड पाकिस्तान रिमेन्स द लोवेस्ट ग्लोबली, रैंक्ड 148। ओवरऑल 140 कंट्रीज में एशिया का जो टॉप परफॉर्मिंग कंट्री रहा है वो बांग्लादेश रहा है, जिसका रैंक 24th रहा है। वहीं सबसे लास्ट 140 रैंक पाकिस्तान को यहाँ पर मिला है। ग्लोबल ट्रेंड्स, टॉप 5 कंट्रीज इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 वर आइसलैंड 16th कॉन्जिक्यूटिव ईयर इसको ये टॉप पर रहा है, फिनलैंड, नॉर्वे, यूके एंड न्यूजीलैंड। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के अंदर जो टॉप 5 कंट्रीज रहे हैं, फर्स्ट पर आइसलैंड रहा है, सेकंड पर फिनलैंड रहा है, थर्ड नॉर्वे, फोर्थ यूके,
एंड फिफ्थ न्यूजीलैंड। ये वो कंट्रीज हैं जहां पर जेंडर गैप बहुत ही कम है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट एंड जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिकॉज जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो यूएनडीपी के द्वारा रिलीज किया जाता है, वहीं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो रिलीज किया जाता है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 was released by UNDP in their Human Development Report 2023-24। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो रिलीज किया जाता है वो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट के अंडर ये रिलीज किया जाता है। इट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो रिलीज किया जाता है वो यूएनडीपी के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसी का एक सेगमेंट होता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जीआईआई। इन जीआईआई इंडिया स्टैंड्स एट रैंक 108 आउट ऑफ 193 कंट्रीज विद अ स्कोर ऑफ 0.437। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो इंडिया का रैंक 193 कंट्रीज में से 108 रहा है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इज अ कंपोजिट मैट्रिक ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी विच यूजिंग थ्री डायमेंशंस। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो थ्री डायमेंशंस के बेस पर अपना रिपोर्ट रेडी करता है। नंबर 1 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट। इन तीन डायमेंशंस के बेस पर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। Gender inequality index values range from 0 to 1. A low GII value indicate low inequality between women and men and vice versa. जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स का जो वैल्यू रेंज होता है वो 0 से 1 होता है। 0 मीन्स इक्वालिटी है, और अगर 1 के नियर मार्क्स मिला है किसी कंट्री को तो वहां पर एक्सट्रीम इनइक्वालिटी शो होती है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स रिफ्लेक्ट द गैप इन ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यू टू इनइक्वालिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल अचीवमेंट। मेल और फीमेल अचीवमेंट के बीच में जो इनइक्वालिटी है उस इनइक्वालिटी के अंदर जो भी ये गैप है उसको ये मेजर करता है। इंडियाज प्रोग्रेस, इंडियाज रैंक इन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2021 was 122 out of 191 countries with a score of 0.49, a significant jump of 14 rank on global gender inequality index 2022 with rank 108 comparing with 2021। 2021 के कंपेयर में 2022 में इंडिया का जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स रैंक जो है उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। 2021 में रैंक जहां 122 था वहीं 2022 में ये रैंक 108 तक पहुंच गया। अकॉर्डिंग टू लास्ट 10 years data, India's rank in gender inequality index has become consistently better, indicating progressive improvement in achieving gender equality in country। लास्ट 10 ईयर्स का अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया का जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि इंडिया के अंदर जेंडर इक्वालिटी को अचीविंग करने के लिए कुछ प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट हुए हैं। व्हाट आर द मेजर इश्यूज रिलेटेड टू जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं। नंबर 1, जेंडर बेस्ड वायलेंस। इंडिया के अंदर आज भी जेंडर बेस्ड वायलेंस बहुत ज्यादा है। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ वायलेंस व्हिच गर्ल्स एंड वुमेन फेस, सच एज डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप, डोरी रिलेटेड वायलेंस एंड ऑनर किलिंग। इंडिया के अंदर वायलेंस गर्ल्स एंड वुमेन के अगेंस्ट होने वाले वायलेंस वेरियस फॉर्म के हैं, सच एज डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है, रेप, डोरी रिलेटेड वायलेंस एंड ऑनर किलिंग। ये डिफरेंट काइंड के वायलेंस हैं जो गर्ल्स और वुमेन को इंडिया के अंदर फेस करना होता है। According to the National Family Health Survey 5 report, nearly one third of women in India have experienced physical or sexual violence। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर अबाउट 33% वुमेन ऐसी हैं जो फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस एक्सपीरियंस करती हैं। नंबर 2, अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। बिकॉज वुमेन एंड गर्ल्स का एजुकेशन तक जो एक्सेस है वो अनइक्वल है। डिस्पाइट वेरियस एफर्ट्स टू इम्प्रूव एजुकेशन एक्सेस, डिस्पैरिटीज स्टिल एग्जिस्ट बिटवीन गर्ल्स एंड बॉय इन टर्म ऑफ एनरोलमेंट। इंडिया के अंदर एजुकेशन एक्सेस को काफी इम्प्रूव किया गया है, इसके बावजूद भी बॉयज एंड गर्ल्स का जो एनरोलमेंट है उसमें काफी डिस्पैरिटीज है। हम देख सकते हैं, हमने डाटा इससे पहले कुछ स्टडी किया था जिसमें हमने देखा कि बॉयज का जो एनरोलमेंट है वो गर्ल्स के कंपेयर में हायर है। कल्चरल नॉर्म्स, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड सेफ्टी कंसर्न ऑफन हिंडर गर्ल्स एजुकेशन। गर्ल्स के एजुकेशन को हिंडर करने वाले कुछ प्रॉब्लम सच एज कल्चरल नॉर्म्स, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड सेफ्टी कंसर्न, ये वो फैक्टर हैं जो गर्ल्स के एजुकेशन को कहीं ना कहीं हिंडर करती हैं।
नंबर 3 अनपेड एंड इनविजिबल लेबर। गर्ल्स को या वुमेन को घर के अंदर बहुत ज़्यादा लेबर यानी वर्क करना पड़ता है, जिसको अनपेड यानी जिसके लिए कोई पेमेंट नहीं किया जाता या जिसको इनविजिबल रखा जाता है। वुमेन इन इंडिया ऑफर परफॉर्म अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अनपेड केयर वर्क, इंक्लूडिंग हाउसहोल्ड वर्क, एल्डर केयर एंड चाइल्ड केयर, which is often overloaded and undervalued, contributing to their economic dependence and time poverty. बिकॉज वुमेन को बहुत सारे वर्क हाउस होल्ड में परफॉर्म करने होते हैं, जिनके लिए उन्हें कोई पेमेंट नहीं किया जाता है, इंक्लूडिंग हाउस होल्ड वर्क, एल्डर केयर, चाइल्ड केयर। ये ऐसे वर्क हैं जिनको या तो ओवरलुक किया जाता है या अंडर वैल्यूड किया जाता है, और इसकी वजह से इनका जो डिपेंडेंसी है इकोनॉमिक यानी मनी के लिए वो दूसरों पर बढ़ जाती है, एंड यही वजह है कि इनकी पॉवर्टी कम नहीं हो रही है। Number 4, gender wage gap. For similar work, women in India generally earn less than men, reflecting a significant gender wage gap. इंडिया के अंदर जेंडर वेज गैप भी है। मैन और वुमेन सिमिलर वर्क अगर कर रही हैं, वुमेन को मैन के कंपेयर में जो पेमेंट किया जाता है वो लेस पेमेंट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स ऑफ वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022, इन इंडिया मैन अर्न 82% ऑफ लेबर इनकम, वेयर एज वुमेन अर्न 18% ऑफ इट। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग इंडिया में मैन ओवरऑल लेबर इनकम का 82% रिसीव करते हैं, वहीं ओवरऑल इनकम का 18% ओनली 18% वुमेन अर्न करती हैं। नंबर 5, द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज। इंडिया के अंदर चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस भी वुमेन के पुअरनेस के लिए या जेंडर गैप को इंक्रीज कराने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाइल्ड मैरिज डायरेक्टली अफेक्ट गर्ल्स, डिप्राइविंग देम ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपोजिंग देम टू हेल्थ रिस्क। चाइल्ड मैरिज गर्ल्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है और उनका एजुकेशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं डिप्राइव होती है, और इसकी वजह से उनके अंदर हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को 1 in 3 ऑफ द वर्ल्ड्स चाइल्ड ब्राइड लिव इन इंडिया। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी चाइल्ड ब्राइड्स एवरी 3 में से 1 चाइल्ड ब्राइड इंडिया से बिलोंग करती है। द प्रिवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज हैड reduced बाय half from 47% in 2006 to 23% during 2019-21। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस थोड़ा कम हुआ है 2006 में, जहां 47% मैरिज चाइल्ड मैरिज हुआ करते थे, वहीं 2019-21 में 23.3% चाइल्ड मैरिज हो रही थी। व्हाट आर द इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू परफॉर्म जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वेरियस इनिशिएटिव्स क्या क्या टेकिंग किए गए हैं। नंबर 1, मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इट इंश्योर्स द प्रोडक्शन, सर्वाइवल एंड एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो ये मिशन था, इस मिशन के अंदर गर्ल चाइल्ड के प्रोटेक्शन, सर्वाइवल एंड एजुकेशन को इंश्योर किया गया। नंबर 2, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। इट प्रोवाइड मैटरनिटी बेनिफिट टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंडर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिक मदर्स के लिए मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड किए गए। नंबर 3, प्रधानमंत्री आवास योजना। इट इंश्योर हाउसिंग अंडर वुमेन्स नेम। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर जो हाउसेस गिवन किए जाते हैं वो ओनली वुमेन के नेम पर ही गिवन किए जाते हैं। नंबर 4, सुकन्या समृद्धि योजना। बाय दिस स्कीम इकोनॉमिकली एम्पावर्स गर्ल्स थ्रू बैंक अकाउंट। सुकन्या समृद्धि योजना के अंडर गर्ल्स के अकाउंट में गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली मनी ट्रांसफर किया जाता है और गर्ल्स को यहाँ पर इकोनॉमिकली एम्पावर किया जाता है। नंबर 5, प्रोविजन ऑफ जेंडर बजट। Gender budget has been made a part of Union Budget of India since 2005 and entail fund allocation towards program scheme dedicated to women। 2005 से यूनियन बजट के अंदर स्पेशली जेंडर बजट को इंक्लूड किया जाने लगा। इस बजट का यूज वुमेन्स के लिए वेरियस प्रोग्राम एंड स्कीम्स के अंडर फंड एलोकेट किए जाते हैं। नंबर 6, निर्भया फंड प्रोग्राम। इट प्रोवाइड फंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनिशिएटिव्स एम्ड एट एनहांसिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इन कंट्री। कंट्री के अंदर वुमेन के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कुछ फंड यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है, स्पेशली निर्भया फंड फ्रेमवर्क के अंदर। नंबर 7, कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2023 में 106 अमेंडमेंट किया जाता है। ये जो अमेंडमेंट होता है ये वुमेन के लिए लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर 1/3 सीट को रिजर्व करने के लिए यहाँ पर प्रोविजन करता है। नंबर 1, वन स्टॉप सेंटर्स। These offer integrated services for women victims of violence, including medical aid, legal assistance, and counseling.
वन स्टॉप सेंटर एक ऐसा सेंटर है जो कि वायलेंस विक्टिम वुमेन को एक ही प्लेस पर मेडिकल एड, लीगल असिस्टेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड कराता है। नंबर 13, अदर इनिशिएटिव लाइक महिला ई हट, स्टैंड अप इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए इंडिया के अंदर वेरियस इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं, सच एज महिला ई हट, स्टैंड अप इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये वो स्कीम है जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती हैं। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दिस रिपोर्ट, अभी जो हमने ये रिपोर्ट पढ़ी, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एंड जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट, इन सभी रिपोर्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज किए जाते हैं। उन टर्म्स के बारे में कुछ हम यहाँ पर पॉइंट से डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ ऑफ वुमेन ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेज पर 1 लाख लाइव बर्थ। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो कैलकुलेट किया जाता है वो 1 लाख लाइव बर्थ पर जितना वुमेन का डेथ प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेज की वजह से होता है उसके बेस पर ये मेजर किया जाता है। नेक्स्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को मेजर करने के लिए देखा जाता है कि 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले 1000 लाइव बर्थ पर कितने चिल्ड्रन का डेथ हुआ, उसके हिसाब से इसको मेजर किया जाता है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इट इज प्रोपोर्शन ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट एंगेज इन द लेबर मार्केट आइदर बाय वर्किंग और एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो होता है वो लेबर मार्केट में वर्क सर्च कर रहे या जो एक्टिवली वर्किंग कर रहे हैं उन सभी लोगों का रेशो वर्किंग एज पॉपुलेशन के साथ होता है। इट मीन्स इंडिया के अंदर जो भी वर्किंग एज पॉपुलेशन है उस वर्किंग एज पॉपुलेशन का अगर साथ में लेबर मार्केट के अंदर वर्क कर रहे या वर्क लुकिंग कर रहे लोगों के साथ कंपेयर किया जाता है तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है। दिस इज PYQ related to this article. Question, which of the following gives a global gender gap index ranking to the countries of the world? 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन रिलीज करता है? आंसर इज ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दीज आर मेंस रिलेटेड क्वेश्चन।